जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश रजवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो राहुल गांधी साहब हैं उनका बहुत फेमस नारा है जहां पर वो कहते हैं आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो राहुल गांधी खुद सबसे पीछे वाली सफ में खड़े होते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था एनसीपी ने किस तरह से मुसलमानों को ठेंगा दिखाया, इसी तरह से कांग्रेस ने मुसलमानों को ठेंगा दिखाने का काम किया है। लगभग 104 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन इसमें से सिर्फ 7 मुसलमानों को उतारा गया, 7 मुसलमानों को टिकट दिया गया। दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। दोस्तों, ये कांग्रेस वही है जब शिमला में मस्जिद तोड़ने की बात चल रही थी तो वहां का एक एमएलए उठता है, जो कांग्रेस का एमएलए होता है, वो उठता है और कहता है कि ये सब बांग्लादेशी लोग हैं, ये सब आतंकवादी लोग हैं। मुसलमानों को वो कहता है, इस तरह से मुसलमानों के बारे में वो उल्टी सीधी बातें करता है। दोस्तों, फिलहाल ट्विटर पर एक अंसार इमरान नाम के शख्स हैं, अंसार इमरान हैं, आप जाकर ट्विटर पर इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये लिखते हैं, कांग्रेस ने मुसलमानों को महाराष्ट्र चुनाव में ठेंगा दिखाया है। जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि एनसीपी ने किस तरह से मुसलमानों को ठेंगा दिखाने का काम किया है। सिर्फ 2 या 3 उम्मीदवार मुसलमान उतारे हैं एनसीपी ने। हालांकि सज्जाद नोमानी साहब ने ट्वीट करके अपनी वीडियो बना करके एनसीपी को भेजी, लेकिन एनसीपी ने उसे रद्द की टोकरी में डालते हुए सज्जाद नोमानी साहब की बात को रद्द समझा। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर साबित हुआ आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी राहुल गांधी का केवल चुनावी जुमला है। तो महाराज कहानी यह है कि राहुल गांधी अपने चुनावी मंचों से लगातार आबादी के हिसाब से राजनीति और सामाजिक हिस्सेदारी की बातें करते हैं, मगर जब उनकी पार्टी कांग्रेस द्वारा चुनावी मंच की लक्ष्यदार बातें को जमीनी सतह पर हकीकत में तब्दील करने की बात आती है तो उसमें कांग्रेस हमेशा जानबूझकर फेल हो जाती है और सबसे पिछली सफ में खड़ी हुई नजर आती है। खास तौर पर जब मामला मुसलमानों से संबंधित होता है तो कांग्रेस हमेशा अपने कोर वोटर मुसलमान, जो कांग्रेस को संविधान बचाने के नाम पर एक मुश्त वोट देते हैं, उसके राजनीतिक हिस्सेदारी को राजीव शुक्ला और कलनाथ जैसे फर्जी नेताओं की वजह से दरकिनार कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं मुसलमानों को किस तरह से ठेंगा दिखाने का महाराष्ट्र में काम किया गया है। 104 सीटों पर यहां पर इन्होंने अपने हिस्सेदार खड़े किए हैं और ये कहते हैं आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी। जब मुसलमानों की बात आती है तो ये सबसे पिछले सफ में खड़े हो जाते हैं और सबसे पीछे खड़े होकर के कहते हैं कि हमें पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन सब कुछ आपके सामने है। कौन सी पार्टी आपकी है, कौन सी पार्टी आपकी नहीं है, वो अच्छी तरह से मालूम है, और किस तरह से आपको वोट देना है, किसको आपको वोट नहीं देना है, वो भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो ये सबसे पिछले सफ में खड़े होते हैं और ये वहां से खड़े होकर के कह रहे होते हैं कौन मुसलमान, हम किसी मुसलमान को नहीं जानते, इस तरह से ये बातें कर रहे होते हैं। खैर, मैं अपनी तरफ से ये बातें आपको बता रहा हूं, इस तरह से कांग्रेस सोचती होगी या कांग्रेस की सोच होगी। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को हर वक्त मुसलमान के बारे में कांग्रेस बातें करती है, लेकिन जब मुसलमान के हक की बात आती है तो ये कांग्रेस सबसे पीछे खड़ी हो जाती है। इससे पहले भी मैंने आपको कई खबरें बताई थी कांग्रेस के रिलेटेड कि क्या कुछ मामला कांग्रेस का है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।